बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने लगे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट इनटू सम आर डिफरेंस। तो पहला इसका जो पार्ट है वो है लॉग ए क्रॉस बी, यानी लॉग में ए और बी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लॉग का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनका अलग अलग लॉग लेकर क्या कर दें, सम कर दें। तो हमने लिखा लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है, बस ये हटा दिया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी मैं करवाने लगा, वो है लॉग 15.2 डिवाइड बाई 30.5। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, 15.2 डिवाइड हो रहा है 30.5 पर। तो आपने पढ़ा सेकंड लॉग में पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो आप उनको अलग अलग लॉग लें और बीच में उनके क्या लगा दें, माइनस लगा दें, यानी डिफरेंस फॉर्म में आप इसको लिखेंगे। तो हमने लिखा लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5। इसको अगर आपने यूँ नहीं लिखना, वर्डिंग में नहीं लिखना, तो आप मैथमेटिकल फॉर्म में यूँ भी लिख सकते हैं कि लॉग ए डिवाइड बाई बी है, तो हमने लिखा लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद करें, फिफ्थ पार्ट में कराने लगा। फिफ्थ पार्ट क्या है कि लॉग 22 रेज टू पावर 1/3, और इसी तरीके से डिवाइड हो रहा है किस पर, 5 की पावर 3 पर। तो पहले तो आप इस पर देखें, डिवाइड हो रहा है, जहाँ पर भी आपको डिवीजन नज़र आ जाए तो आप क्या करेंगे, सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि आप अलग अलग लॉग लेकर क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। तो लॉग 22 रेज टू पावर 1/3 माइनस लॉग 5 रेज टू पावर 3। अब आपको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लॉ भी अप्लाई करना पड़ेगा, यानी अगर लॉग में किसी नंबर की पावर हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, तो आप क्या करते हैं, जो एक्सपोनेंट है उसको लॉग से पहले लिखते हैं, यानी पावर को लॉग से पहले लिख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर आप लिख दें कि हम क्या कर रहे हैं, थर्ड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड लॉ ऑफ लॉग, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास पावर आ जाए किसी लॉग में, तो आप उसको पावर से लॉग से पहले लिख दें। तो 1/3 आ जाएगा और लॉग 22 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये जो 5 की पावर 3 है, तो 3 को हम क्या कर लेंगे, इसको पहले लिख देंगे और लॉग 5 बाद में लिख देंगे। बस इतना सा करना है, इसको मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो इसकी उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मज़ीद ना मैं एक दो क्वेश्चन आपको और करवाने लगा हूँ। तो चले सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बजाय मैं कहता हूँ थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के साथ करवा दूंगा। ये पहले जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में करवाने लगा हूँ इस एक्सरसाइज के, तो ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन फिर मैं एक साथ करवा दूंगा सारे। अच्छा, जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ये मैं थर्ड क्वेश्चन करवाने लगा हूँ। इसमें है आपके पास लॉग 21 है और माइनस लॉग 5 है, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या है कि राइट इनटू सिंगल लॉग, ठीक है। इसको क्या करना है, सिंगल लॉग में लिखना। देखें, सिंगल लॉग था, सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखा। अब उसको रिवर्स करना है, सम या डिफरेंस फॉर्म में दे रहा है आपको, आप उसको सिंगल लॉग बना लें। तो देखें, दो लॉग आपस में माइनस हो रहे हैं, जब आप उनका एक लॉग बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, सेकेंड लॉ यूज़ करते हैं। तो आप लिखिए सेकेंड लॉ ऑफ लॉग। तो सेकेंड लॉ ऑफ लॉग जो है वो आपको कहता है कि दो नंबर आपके पास अगर डिफरेंस फॉर्म में है तो आप उनका सिंगल लॉग लिखें और नंबर को आपस में क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 5, ठीक हो गया। बस मज़ीद इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको 21 को 5 पे डिवाइड करें, जस्ट आपने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख कर छोड़ देना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको आता होगा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से
एक और क्वेश्चन मैं कराने लगा हूँ, बल्कि यही क्वेश्चन जो है ना इसको प्लस में भी करा देता हूँ। अगर ये डिफरेंस में होता तो इसको हम ऐसे करते हैं, लेकिन बुक में ये क्वेश्चन जो है ना ये आपके पास प्लस फॉर्म में है, ठीक है। तो वो log 21 है और प्लस log 5 है, ठीक है। पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, माइनस लिखा हुआ था, तो हमने 21 को 5 पर क्या किया था, डिवाइड किया था। अब क्या है, प्लस है, तो आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग, ठीक हो गया। तो फर्स्ट लॉ आपको कहता है कि आप इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। लॉग को आप अकेला लिख दें, एक ही लॉग लिखें, और 21 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो कोई मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है सारे। अच्छा, एक ये इसका जो है थर्ड पार्ट जो है ना इसका, इसमें 2-3 स्टेप अलग से हैं, मैं ये करवा देता हूँ इसका थर्ड पार्ट, बाकी आप खुद से करेंगे। जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या है कि 2 log x है माइनस 3 log y है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपके पास log x और 3 log y है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि ये जो log से पहले कुछ हो, तो थर्ड लॉ को क्या कहता है कि अगर log में एक्सपोनेंट आ जाए तो आप उसको log से पहले लिखते हैं। अब log से पहले है तो आप इसको क्या बना दें, एक्सपोनेंट बना दें, यानी इसको आप इसकी पावर बना देंगे, इसको आप इसकी पावर बना देंगे। तो ये आप यहाँ ये आपने शो नहीं करना है, ऐसे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो कौन सा लॉ है, यह थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ कहता है कि अगर आपके पास log से पहले कुछ है तो उसको आप क्या बना लें, पावर बना लें, यानी आप इसको लिख दें log x की पावर 2 माइनस log y की पावर कितनी आ रही है, log y की पावर आ रही है 3, क्योंकि ये 3 पहले, तो ये क्या बना देंगे, 3 को हम पावर बना देंगे। अब 2 log आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो आप सेकंड लॉ इसको क्या कर दें, सेकंड लॉ को अप्लाई कर दें, सेकंड लॉ ऑफ log, ठीक हो गया। तो सेकंड लॉ आपको क्या कहता है कि आप इसको, अगर आपके पास माइनस हो रहे हैं तो आप उसको एक ही log की शक्ल में लिख सकते हैं, और आप क्या करेंगे, इस नंबर को इस पर डिवाइड कर देंगे, x² डिवाइड बाई y³, ठीक हो गया। यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब मैं एक ना आपको और क्वेश्चन कराने लगा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आपके पास कहते जस्ट कैलकुलेट करें इसको, ठीक है। ये आपको log 2 और इसकी बेस कितनी है, 3 है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है log 81 है और इसकी बेस कितनी है, 2 है, ठीक है। अच्छा, इसको बच्चे ना पढ़ते भी गलत हैं। अच्छा, पढ़ते कैसे गलत हैं, इसको पढ़ते हैं जी log 3 की पावर 2, log 2 की पावर 81, ऐसे नहीं है, बल्कि इसको यूँ पढ़ना चाहिए log 2 टू बेस 3, ठीक है। यानी ये जो नीचे नंबर दिया हुआ होता है ये बेस है, ठीक है। और इसको कैसे पढ़ेंगे, log 81 टू बेस 2, यानी ये जो 2 है ये इस log की क्या है, बेस है। आम log जो होता है जिसका कॉमन लोगारिथम कहते हैं, उसकी बेस कितनी होती है, 10 होती है, और जो नेचुरल log होता है उसकी जो बेस होती है वो कितनी होती है, ई होती है, ठीक है। इसको मारूजी में आता होता है, इसको आप याद रखें कि कॉमन log की जो बेस है वो 10, और जो नेचुरल log है उसकी बेस ई, ठीक है। ई की वैल्यू होती है 2.73 समथिंग है, ठीक है। अच्छा, अब आपको नज़र आ रहा है कि इसको आपने कैलकुलेट करना है, तो आपने पढ़ा हुआ है चेंजिंग ऑफ बेस, ठीक है। कि आप बेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, 2 log अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इस पर तो फर्स्ट लॉ अप्लाई हो सकते, 2 log मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको सम की फॉर्म में लिख दें। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं। ओ भाई, इसको फ़र्क को समझिए, 2 log मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो पिछला क्वेश्चन था इसमें log एक ही है, उसमें नंबर्स मल्टीप्लाई हो, ए कोई नंबर होगा, बी भी कोई नंबर है, तो इसलिए हमने फर्स्ट लॉ अप्लाई करके अलग अलग log लिए सम फॉर्म में लिखा। लेकिन यहाँ पर आप तवज्जो करें, यहाँ पर क्या है,
लॉग है और ये भी लॉग है। लॉग लॉग से मल्टीप्लाई, लॉग में कोई दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं कि आप इस पर जो है ना फर्स्ट ला लगा दें, ठीक है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, जब पेपर चेक करते हैं तो यही गलती करके बैठे होते हैं। बाद में कहते हैं सर ये जो लॉग में आपने बताया हुआ था जी लॉग में नंबर्स मल्टीप्लाई, मैंने कहा भाई लॉग में नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये दो लॉग हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इस पर चेंजिंग ऑफ बेस रूल लगाकर वाहिद लॉग की शक्ल में लिख सकते हैं, सिंगल लॉग की शक्ल में लिख सकते हैं। हाँ, अगर ये ऐसे होता कि आपके पास लॉग एक ही होता, 2 मल्टीप्लाइड बाई 81 होता, तो फिर आप इस पर फर्स्ट लॉ अप्लाई करते, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन में लॉग ए मल्टीप्लाइड बाई बी था तो हमने लिखा लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। या अगर आपके पास इसका फिर रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है, यानी अगर लॉग ए होता प्लस लॉग बी होता तो उसको आप लिखते लॉग ए मल्टीप्लाइड बाई बी, सिंगल लॉग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप चेंजिंग बेस लगाएंगे। अच्छा, चेंजिंग ऑफ बेस रूल है क्या, मैं ये लिख देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो आपके पास है लॉग ए टू बेस बी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग बी टू बेस एन, इसको आप लिखेंगे लॉग ए लिखेंगे और ये किसका नंबर कौन सा लिखेंगे, एन लिखेंगे, लॉग ए एन, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो गिवन क्वेश्चन है इसमें हम ये करेंगे कि लॉग तो हमने लिखा सिंगल, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये देखें हमने क्या किया, बेस इस लॉग के लिए जो पहले वाला लॉग है इसकी क्या लेनी है, बेस लेनी है, तो हम 3 ले लेंगे और इधर से क्या लेंगे, 81 लेंगे, ठीक हो गया। क्लियर हो गई बात। अब बेस में कितना आ गया, 3, और नंबर के जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो नंबर क्या है, 81 है। तो इस 81 की अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास फैक्टराइजेशन आपको पता कैसे होती है, 81 की करके देख लेते हैं 3 पर, तो ये हो जाएगा आपके पास 27, फिर हम 3 पर करते हैं तो ये हो जाएगा 9, फिर हम 3 पर करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 3, फैक्टराइजेशन का तो आपको पता होगा ना, और ये आपके पास 1 आ गया। तो 3 की पावर 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4, यानी ये जो 81 है, ये जो लॉग बेस वाला 3 है इसको तो मैंने लिखा वैसे ही, ठीक हो गया। ये जो 81 है इसको मैंने क्या लिखा, 3 की पावर 4 लिखा, क्योंकि 81 की जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमें नज़र आ रहा है कि वो कितना आ रहा है, 3 टाइम्स जो है 4 टाइम्स जो है 3 रिपीट हो रहा है, तो उसको हमने लिखा 3 की पावर 4। अब आप ने इसमें पढ़ा है, थर्ड लॉ में आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास थर्ड लॉ में आपने ये पढ़ा कि अगर आपके पास किसी नंबर की पावर आ जाए, एक्सपोनेंट आ जाए, तो आप उसको नंबर लॉग से पहले लिख दे। तो आप इसको लिख देंगे 4 log 3, और ये नंबर किसका, जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो नंबर है 4, ठीक हो गया। बेस में कितना है, 3 है, ये 4 तो आ गया पहले, सॉरी ये 3 है, तो 4 तो आ चुका है लॉग से पहले, तो ये नंबर भी 3 है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा आप गौर करें, लॉग की बेस भी कितनी है, 3, और जो नंबर है जिसका हम लॉग लेने लगे हैं वो नंबर भी क्या है, 3। तो ये ऑब्जेक्टिव भी है कि अगर आपके पास, ये बड़ी अहम ऑब्जेक्टिव मैं बताने लगा हूँ, तवज्जो करें, अगर आपके पास लॉग की बेस ए हो और जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं वो नंबर भी क्या हो, वो भी ए हो, वो भी क्या हो, ए हो, तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। यानी अगर आप किसी नंबर का लॉग उसी बेस पर लें, ठीक है, यानी अगर नंबर है ए और आप उसका लॉग लें बेस ए पर, तो जवाब कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आपके पास है, आपने लेना है 50 का लॉग, किस बेस पर ले रहे हैं, 50 पर, तब भी जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब यहाँ पर किसका लॉग है, ये 3 का लॉग है 3 का, ठीक है, लेकिन बेस क्या है, बेस भी 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये जो 4 बाहर है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 1, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 4, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। या ये आप लॉजिक बता देंगे कि अगर आप लॉग ए की बेस ए लें तो फिर आपके पास आंसर क्या होता है, 1 होता है। ये अहम ऑब्जेक्टिव है, इसको याद कर लें, ठीक है। तो
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।